एक हॉस्टल था, 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते थे और रोज़ाना वहाँ पर नाश्ते में जो वहाँ का जो शेफ़ है वो बनाता था खिचड़ी। नाश्ते में खिचड़ी बनाता था। तो अब जब वो खिचड़ी बनाता था तो वहाँ पर रहने वाले 100 लोगों में से 20 ऐसे थे कि जिन्हें खिचड़ी बहुत पसंद थी और वो नाश्ते में बहुत इंजॉय करके उस खिचड़ी को खाते थे। लेकिन बाकी जो 80 थे वो कहते थे कि भाई ये क्या बात हुई, रोज़ाना हमें खिचड़ी दी जाती है, ये मुनासिब नहीं है, इसको तब्दील किया जाए इस मेन्यू को। वो जाते हैं वहाँ के वार्डन के पास और उसको अपना मुद्दा बयान करते हैं उसके सामने। वार्डन कहता है कि भाई 20 लोग हैं जिन्हें खिचड़ी पसंद है, रोज़ाना वो खिचड़ी खाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम 80 लोग हैं, हम चाहते हैं कि खिचड़ी ना हो, रोज़ाना मेन्यू चेंज होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए मेन्यू। तो उसने वार्डन ने कहा ठीक है भाई, इसका एक छोटा सा इलेक्शन करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं मेन्यू, ताकि डिसाइड हो जाए कि अगर खिचड़ी नहीं तो क्या होगा। उन्होंने इलेक्शन करवाए। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो मैं आपके सामने जरूर पेश करता हूं। वो रिजल्ट क्या है देखिए, जो 20 लोग थे खिचड़ी खाने वाले, उन्होंने किसको वोट दिया? जो खिचड़ी को वोट दिया। उन सब ने कहा कि भाई खिचड़ी ही होनी चाहिए। उसके बाद 15 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वोट दिया हलवा पूरी को कि भाई हमें हलवा पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हमें सालन रोटी चाहिए रोज़ाना नाश्ते में, तो 15 तो ये हो गए। फिर उसके बाद 14 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया कि भाई हमें तो अंडा पराठा चाहिए नाश्ते में। फिर उसके बाद कोई 16 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो चाय पराठा खाने के शौकीन हैं, तो हमें चाय पराठा चाहिए। और उसके बाद कोई 18 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि भाई हमें तो वो ब्रेड, टोस्ट, मक्खन, इस तरह की चीज़ें चाहिए। ये 100 तलबा और तालिबात जो है वो उन्होंने अपना वोटिंग में हक के राय दही इस्तेमाल किया। तो नतीजा क्या आया होगा? कौन जीता? खिचड़ी वाले जीत गए। 20 लोग खिचड़ी वाले 20 लोग थे सबसे ज्यादा खिचड़ी वाले, और जो बाकी 80 लोग थे जिसमें से किसी ने हलवा पूरी, किसी ने सालन रोटी, किसी ने ब्रेड। अच्छा वैसे ना, वैसे बहुत अच्छे तरीके से आपने इलेक्शन को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में अगर वो 80 लोग इत्तेहाद कर लेते या उसमें से ज्यादातर लोग इत्तेहाद कर लेते तो खिचड़ी तब्दील हो सकती थी। और कोई एक आधी चीज अपनी चॉइस की जिसपे सबको रजामंदी हो कि भाई हाँ चलो ठीक है, अंडा पराठा नहीं तो चलो पूरी चने खा लेंगे, या इस तरह इस पे मुत्तफिक हो जाते तो मामलात उनके लिए बदल जाते। इलेक्शन में अगर वोटर्स मुत्तफिक नहीं होंगे, ज्यादातर वोटर मुत्तफिक नहीं होंगे, तो नतीजा सेम रहेगा। आप रोजाना खिचड़ी ही खाते रहेंगे भाई। अगर खिचड़ी नहीं खानी, मेन्यू बदलना है, तो बाहर निकलो, वोट डालो और वोट के जरिए खिचड़ी को तब्दील करो। यह है इलेक्शन मॉर्निंग। और ऐसा ही है